क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक ऐसा तरल पदार्थ मौजूद है जिसे आप हर दूसरे दिन या शायद हर रोज बस कुछ लम्हों की खुशी के लिए नाली में बहा देते हैं और आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि यही वो चीज है जो आपके भीतर किसी चमत्कार से कम नहीं कर सकती। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी बैटरी छुपी हुई है जिसे अगर आप सिर्फ 30 दिनों के लिए चार्ज होने दें तो आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी आवाज बदल जाएगी, आपकी सोचने और समझने की ताकत बदल जाएगी और यहाँ तक कि लोग आपको जिस नजर से देखते हैं वो नजर भी पूरी तरह बदल जाएगी। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज इस वीडियो में हम हर पर्दा हटाकर, हर शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर बिल्कुल साफ और सीधे लफ्जों में उस प्रक्रिया की बात करेंगे जिसे दुनिया सीमन रिटेंशन या वीर्य रक्षा कहती है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर शम्सा खान और अगले 13 से 14 मिनट के इस सफर में मैं आपको बताऊंगी कि जब एक मर्द अपने जिस्म के उस सफेद सोने को बाहर निकालने के बजाय अंदर रोकना शुरू करता है तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक उसके अंगों में, उसके दिमाग में और उसके हार्मोन्स में क्या क्या उथल पुथल मचती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको वो मेडिकल सच बताऊंगी जो अक्सर लोग छुपा जाते हैं और एकदम अंत में आपको पता चलेगा कि क्या सच में 30 दिन बाद आप एक सुपर ह्यूमन बन जाते हैं या फिर ये सब महज एक मिथक है। पहले समझते हैं वीर्य आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम वीर्य या सीमन कहते हैं। आखिर ये होता क्या है और बनता कहाँ है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये बस एक साधारण तरल पदार्थ है, कोई खास बात नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके पूरे जिस्म की सबसे जटिल, सबसे बारीक और सबसे कीमती रचनाओं में से एक है। ये बनता है आपके अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में। यहीं पर शुक्राणु यानी स्पर्म पैदा होते हैं, लेकिन सिर्फ स्पर्म से वीर्य नहीं बनता, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले खास एंजाइम्स जो इस पूरे मिश्रण को तैयार करते हैं। विटामिन सी जो आपके शरीर का एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी हैं। फॉस्फोरस जो ऊर्जा उत्पादन में अहम किरदार अदा करता है और सबसे अहम फ्रुक्टोज शुगर जो स्पर्म को ऊर्जा देती है ताकि वो अपनी लंबी यात्रा पूरी कर सकें। तो जब भी आप वीर्य स्खलन करते हैं आप सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं निकाल रहे होते, आप अपने जिस्म के सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर फेंक रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो मर्द बार बार बहुत ज्यादा वीर्य स्खलन करते हैं उनमें अक्सर थकान, कमजोरी और मेंटल फॉग यानी दिमाग का धुंधलापन देखा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इसे रोक लें तो क्या होगा? दिन 1 से 3 सबसे भारी शुरुआत। जैसे ही आप तय करते हैं कि आज से आप हस्तमैथुन या किसी भी तरह से वीर्य स्खलन नहीं करेंगे, पहले 3 दिन आपके लिए बेहद भारी होते हैं। आपका दिमाग जिसे हर रोज डोपामिन की एक तेज लत लग चुकी है वो आपसे बार बार कहेगा, बस एक बार और, सिर्फ एक आखिरी बार। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शख्स चाय छोड़ने की कोशिश करे या सिगरेट को हमेशा के लिए अलविदा कहे। पहले 2-3 दिनों का विड्रॉल बहुत कठिन होता है। आपको बेचैनी होगी, ध्यान नहीं लगेगा, नींद थोड़ी परेशान हो सकती है, मन बार बार भटकेगा। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों की इस कठिन परीक्षा को पार कर लेते हैं, बस इन 3 दिनों को, तो चौथे और 5वें दिन से आपके जिस्म में एक अलग ही किस्म की ऊर्जा महसूस होने लगती है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि आपका शरीर अब उस वीर्य को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो प्रोटीन्स, वो मिनरल्स, वो जिंक सब धीरे धीरे वापस ब्लड स्ट्रीम में घुलने लगते हैं। जिस्म को लग जाता है कि अच्छा, इस दफा ये खजाना बाहर नहीं जाएगा, तो वो इसे खुद के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। दिन 7 सफर का सबसे रोचक पड़ाव और फिर आता है 7वां दिन जो इस पूरे 30 दिन के सफर का सबसे दिलचस्प और सबसे अहम मुकाम है। कई रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि सीमन रिटेंशन के 7वें दिन पुरुष के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर अपने सबसे ऊंचे पीक पर होता है। ये वो हार्मोन है जो आपको मर्द बनाता है, आपकी मांसपेशियों को ताकत देता है, आपकी आवाज में वो गहराई और भारीपन लाता है जो सुनने वाले को एहसास दिलाता है कि सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंट है, जमीन से जुड़ा हुआ है। यही हार्मोन आपकी महत्वाकांक्षा को, आपकी एम्बिशन को जगाता है। 7वें दिन आपको अचानक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का एहसास होगा। लोगों से बात करने में आप खुद को ज्यादा कंफर्टेबल पाएंगे। एक अजीब सी आंतरिक ताकत महसूस होगी जो शायद पहले कभी नहीं थी। लेकिन सावधान रहिएगा क्योंकि ठीक इसी वक्त आपकी सेक्सुअल इच्छाएं भी सबसे तेज होती हैं। यह आपकी पहली बड़ी परीक्षा है। इसे पास करने वाला ही आगे का असली इनाम पाता है।
दिन 8 से 14 बाहर भी दिखने लगता है बदलाव। जैसे ही आप दूसरे हफ्ते में कदम रखते हैं, यानी 8वें से 14वें दिन के बीच, बदलाव अब सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहते, बाहर भी झलकने लगते हैं। आपकी आंखों में एक नई चमक आने लगती है, आपकी त्वचा साफ होने लगती है, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आता है जो दूसरों को भी नजर आता है। आपने शायद खुद भी गौर किया होगा, बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लड़कों की आंखें धसी हुई होती हैं, चेहरा बुझा बुझा सा रहता है, डार्क सर्कल्स बढ़ते रहते हैं, स्किन डल और बेजान हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटीन्स, विटामिन्स और जिंक वीर्य बनाने में खर्च हो रहे थे, वो अब चेहरे, बालों और नाखूनों की तरफ रीडायरेक्ट होने लगते हैं। इस दौरान आपकी मेंटल क्लैरिटी यानी दिमागी साफगोई बहुत तेजी से बढ़ती है। जो काम पहले 1 घंटे में होता था, अब आधे घंटे में हो जाता है। आप चीजों पर ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं बिना थके। जो लोग ऑफिस में या पढ़ाई में शाम होते होते बिल्कुल थक जाते थे, उन्हें महसूस होगा कि अब शाम को भी उतनी ही एनर्जी बची है जितनी सुबह थी। आपकी प्रोडक्टिविटी, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, एकदम नए लेवल पर पहुंचने लगती है। यहाँ एक और बेहद जरूरी बात समझना जरूरी है। डोपामिन, जो आपका रिवॉर्ड हार्मोन है, अब छोटी छोटी चीजों से भी ट्रिगर होने लगता है। एक अच्छी किताब पढ़ना, कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, जिम में एक शानदार वर्कआउट करना, ये सब अब पहले से कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग और मीनिंगफुल लगने लगता है। आपका दिमाग अब असली खुशियों को पहचानने लगता है। दिन 15 से 21, फ्लैट लाइन का कठिन दौर। अब बात करते हैं तीसरे हफ्ते की, यानी 15वें से 21वें दिन की। ये वो वक्त है जब आपका जिस्म एक बहुत गहरे और असल बदलाव से गुजरता है। इसे अक्सर फ्लैट लाइन भी कहा जाता है। और यहाँ मैं आपसे बिल्कुल ईमानदार रहूंगी, क्योंकि डॉक्टर होने की यही जिम्मेदारी है। इस दौर में आपको कुछ साइड इफेक्ट्स भी महसूस हो सकते हैं। बहुत से मर्दों को इस फेज में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है, अचानक गुस्सा आता है, कभी कभी बिना वजह उदासी छा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस पुराने डोपामिन रश को याद कर रहा होता है और उसे वो मिल नहीं रहा। ये एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है, जैसे जिस्म खुद को अंदर से साफ कर रहा हो। इसी दौरान नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष की समस्या भी हो सकती है। यहाँ मैं डॉक्टर शमसा खान के तौर पर एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है। अगर 30 दिन के इस सफर में आपको 1 या 2 बार नाइट फॉल होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका संकल्प टूट गया। यह आपके जिस्म का एक बिल्कुल नेचुरल मैकेनिज्म है पुराने वीर्य को बाहर निकालने का, ताकि नया और ज्यादा स्वस्थ वीर्य बन सके। इसे लेकर शर्मिंदा होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। फ्लैट लाइन फेज में सबसे जरूरी ये है कि आप खुद को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें, किसी क्रिएटिव काम में खुद को डुबो दें, क्योंकि जब आप इस सबसे कठिन फेज को पार कर लेते हैं, तो उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो इस पूरे सफर का सबसे शक्तिशाली और सबसे यादगार हिस्सा होता है। दिन 22 से 30, असली ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप आखिरी हफ्ते में पहुंचते हैं, यानी 22वें से 30वें दिन तक, तो आप एक ऐसे आंतरिक ठहराव का अनुभव करते हैं जो शायद पहले कभी नहीं किया। एक अजीब सी शांति, एक गहरी क्लैरिटी, एक एहसास कि अब सब कुछ सही जगह पर है। सोशल एंजाइटी, यानी लोगों से बात करने का, भीड़ में खड़े होने का डर, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप महिलाओं की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी झिझक के बात कर पाते हैं। आप किसी भी ग्रुप में, चाहे वो काम का हो, दोस्तों का हो या अनजान लोगों का, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब आपके भीतर वो गिल्ट नहीं है, वो अपराध बोध नहीं है जो छुपकर पॉर्न देखने या हस्तमैथुन करने के बाद हर बार आता था और आपको अंदर से खोखला कर जाता था। आपकी मांसपेशियों की रिकवरी तेज हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि पहले से ज्यादा वेट उठा पा रहे हैं, स्टेमिना बढ़ा है, थकान कम है। वर्कआउट के बाद रिकवरी पहले से कहीं तेज है। आपकी आवाज में एक गहराई और वजन आता है जिसे लोग नोटिस करते हैं। आपके आसपास के लोग कहने लगते हैं, यार तुम पहले से बदल गए हो, ज्यादा ग्राउंडेड लगते हो, ज्यादा प्रेजेंट लगते हो। और 30 दिन तक वीर्य रोकने का सबसे बड़ा, सबसे परमानेंट और सबसे कीमती फायदा ये है कि आपका डोपामिन रिसेप्टर रीसेट हो जाता है। अब आपको छोटी छोटी चीजों में सच्ची खुशी मिलने लगती है। अच्छा खाना खाना, दोस्तों से गले मिलना, सुबह की ताजी हवा में टहलना या बस जिंदगी को महसूस करना। आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, जो इंसान की सबसे पावरफुल और सबसे कच्ची ऊर्जा है, क्रिएटिव एनर्जी में बदलना सीख जाते हैं। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी बात हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। और यही वो चीज है जिसे आधुनिक साइकोलॉजी आज सब्लिमेशन के नाम से जानती और मानती है। लेकिन क्या सिर्फ फायदे ही हैं? नहीं। और यहाँ मैं आपसे वो मेडिकल सच बताऊंगी जो अक्सर यूट्यूब पर दबाई जाती है। मेडिकल साइंस ये नहीं कहती कि वीर्य रोकना कोई जादुई दवाई है। डॉक्टर शमसा खान के तौर पर मैं चाहती हूँ कि आप ये बातें जरूर जानें।
पहली बात, बहुत लंबे समय तक वीर्य को जबरदस्ती रोकने से कभी कभी प्रोस्टेट कंजेक्शन हो सकता है। इससे अंडकोश में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, जिसे ब्लू बॉल्स भी कहा जाता है। ये टेम्परेरली असुविधाजनक होता है, लेकिन मेडिकली सीरियस नहीं है। दूसरी बात, अगर आप वीर्य तो रोक रहे हैं लेकिन साथ साथ दिमाग में लगातार गंदे विचार पाल रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं लेकिन इजैकुलेट नहीं कर रहे, तो ये एजिंग है और ये फायदे के बजाय आपको मानसिक रूप से कहीं ज्यादा बीमार कर सकता है। इससे एंग्जाइटी बढ़ती है, दिमाग पर गैर जरूरी बोझ पड़ता है। तीसरी बात, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे प्रोस्टेटाइटिस या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, तो किसी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। चौथी बात, और ये सबसे अहम है, वीर्य रोकना तब तक ही फायदेमंद है जब आप उस बची हुई ऊर्जा को कहीं और चैनलाइज करें। कसरत में लगाएं, योग में लगाएं, मेडिटेशन में लगाएं, अपना करियर बनाने में, अपना कोई सपना पूरा करने में लगाएं। अगर आप सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहेंगे और वीर्य रोकते रहेंगे तो हासिल क्या होगा? सिर्फ बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन। ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल चॉइस है, एक पूरी जिंदगी जीने का तरीका। 30 दिन का पूरा सच। आखिरी बात, तो 30 दिन का असली सच क्या है? सच ये है, वीर्य रोकना आपको सुपरमैन नहीं बनाता, लेकिन ये आपको उस असली आप से जरूर मिलाता है जिसे आपने सालों की बुरी आदतों के बोझ तले दबा दिया था। ये आपके सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा है, आपके आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। और जब आप अपनी सबसे ताकतवर इच्छा, सेक्स की इच्छा पर काबू पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती आपको बड़ी नहीं लगती, क्योंकि आपने खुद को साबित कर दिया होता है। 30 दिन बाद आपकी एकाग्रता, आपकी शारीरिक शक्ति और आपकी मानसिक शांति उस स्तर पर होगी जहां से आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहेंगे। ये सफर सिर्फ वीर्य बचाने का नहीं है, ये सफर खुद को वापस पाने का है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपको वो सारी जानकारी मिल रही होगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, और बिल्कुल मेडिकल पर्सपेक्टिव से। खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर शम्सा खान, CTA। आखिरी गुजारिश, अगर ये जानकारी आपको सही, साफ और पारदर्शी लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव, लाइफ चेंजिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। और अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक जरूर करें, ये हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।